एक, हर वक्त सीखने को तैयार रहो। जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूल सड़क है, खेत है, चाय की दुकान है। जहां भी सीखने को मिले वहीं पढ़ाई करो। सिर्फ किताबों से नहीं, लोगों से, हालात से, हर दिन से सीखो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना कम फंसोगे। भाई, जिंदगी एक ऐसा स्कूल है जहां छुट्टी कभी नहीं होती। और मास्टर तो हालात हैं, लोग हैं, गलती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल कॉलेज की चीज है, लेकिन असली पढ़ाई तब शुरू होती है जब किताबें खत्म हो जाती हैं। होशियार इंसान वही है जो समझता है कि हर जगह, हर शख्स, हर वक्त कुछ सिखा सकता है। जरा सोचो, गांव का किसान जो बिना मैनेजमेंट डिग्री के मौसम देखकर अपनी खेती का प्लान बनाता है, क्या वो मास्टर प्लानर नहीं? शहर का चाय वाला जो हर ग्राहक की पसंद याद रखता है, क्या वो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं कर रहा? फर्क सिर्फ इतना है, कोई इसे डिग्री कहता है और कोई इसे जिंदगी कहता है। होशियार बनने के लिए ये मान लो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता, और यही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम सोचते हो मैं तो सब जानता हूं, उस दिन से सीखना बंद हो जाता है, और जब सीखना बंद हो जाए तो बढ़ना भी बंद हो जाता है। कहानी। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे मछुआरे से बात कर रहे थे। साधु बोले, बेटा, तू ये जाल कितने साल से डाल रहा है? मछुआरा बोला, 20 साल से। साधु ने कहा, फिर तो तू बड़ा होशियार होगा, सब मछलियां पकड़ लेता होगा। मछुआरा हंसकर बोला, नहीं बाबा, आज भी नदी मुझे नया सबक देती है। कभी पानी का बहाव बदल जाता है, कभी मछलियां गहराई में चली जाती हैं। अगर मैं ये सोच लूं कि मैं सब जानता हूं तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। सीख। हर इंसान से सीखो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हालात से सीखो, मुश्किलें गुरु बनकर आती हैं। गलती से सीखो, क्योंकि गलती सबसे सच्ची टीचर होती है, जो फीस पहले लेती है और सबक बाद में देती है। तो याद रखो, होशियार वही है जो हर वक्त नया सीखने को भूखा रहता है। किसी से भी सीखने में शर्म मत करो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, दुकानदार हो, बच्चा हो या बुजुर्ग। जिंदगी में दो तरह के लोग हारते हैं, एक जो सोचते हैं मुझे कुछ नहीं आता, और दूसरे जो सोचते हैं मुझे सब आता है। तुम्हें पहले वाले नहीं, दूसरे वाले भी नहीं बनना। तुम्हें बनना है सीखने वाला, क्योंकि सीखते रहने वाला कभी हारता नहीं। 2. सवाल पूछो, चुप मत रहो। लोग सोचते हैं कि सवाल पूछना कमजोरी है, असल में यह ताकत है। जो पूछता है वही सीखता है। गलती करने से मत डरो, डर तो उस दिन होना चाहिए जब तुम सवाल करना बंद कर दो। अरे भाई, ये जो सबसे बड़ा पंगा है ना, लोग सोचते हैं कि सवाल पूछना कमजोरी है, पर सच तो ये है, सवाल पूछना ही सबसे बड़ी ताकत है। बचपन में याद करो, जब भी तुमने मां से पूछा कि ये सूरज रोज क्यों निकलता है, तो सब हंस दिए। लेकिन वो बच्चा जो हंसी की परवाह नहीं करता और सवाल पूछता रहता है, वही बड़ा होकर दुनिया बदलता है। होशियार इंसान वो नहीं जो सब जानता है, बल्कि वो है जो हर चीज जानने की कोशिश करता है। हमारे समाज में एक आदत है, क्लास में टीचर पूछे कोई सवाल है तो आधे लोग सोचते हैं, अरे रहने दे, लोग क्या सोचेंगे। दफ्तर में बॉस कुछ समझा रहा हो और समझ ना आए तो लोग सिर हिलाते हैं, हाँ हाँ समझ गया। पर बाद में वही लोग फंस जाते हैं। याद रखो, जो सवाल नहीं पूछता वो अंधेरे में चलता है, और जो सवाल पूछता है वो मशाल लेकर चलता है, खुद भी रोशनी में रहता है और दूसरों को भी राह दिखाता है। कहानी। एक राजा दरबार में हर रोज मंत्री की बातें ध्यान से सुनता, लेकिन कुछ भी नहीं पूछता। एक दिन एक साधु आया और बोला, महाराज, सवाल क्यों नहीं पूछते? राजा ने कहा, मुझे शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे कि राजा को यह भी नहीं पता। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, जो सवाल पूछने में शर्माता है वो फैसले लेने में पछताता है। राजा को समझ आ गया, और उस दिन से उसने हर छोटी बड़ी बात पर सवाल करने शुरू कर दिए। राज्य तरक्की करने लगा, क्योंकि राजा अब सच में सीखने लगा था। सीख। सवाल पूछने से डर मत, ये तुम्हें मूर्ख नहीं बनाता, बल्कि समझदार बनाता है। गलत सवाल भी सही जवाब की तरफ ले जाता है। जो जितना पूछता है वो उतना बढ़ता है। तो भाई, अगली बार क्लास में, मीटिंग में, जिंदगी में कहीं भी अगर कुछ समझ न आए, सिर मत हिलाओ, हाथ उठाओ। लोग हंसेंगे, कोई कहेगा,
अरे ये भी नहीं पता, तो मुस्कुराकर कह देना, हाँ भाई, मुझे सीखने की आदत है। याद रखो, चुप रहने वाला हमेशा भीड़ में खो जाता है और सवाल पूछने वाला हमेशा भीड़ से ऊपर उठ जाता है। 3. वक्त का सही इस्तेमाल करो। समय ही सबसे बड़ा हथियार है। वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर मिनट की कीमत समझते हैं। फोन पर बेवजह स्क्रॉल करने से अच्छा है कि अपने दिमाग में स्क्रॉल करो, नई चीजें सीखो। भाई, ये वक्त बड़ी अजीब चीज है। पैसे की तरह दिखता तो नहीं, पर खर्च हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात ये कि वापस भी नहीं आता। हर दिन हमें 24 घंटे का बैंक बैलेंस मिलता है। फर्क बस इतना है, पैसा बचाकर कल इस्तेमाल कर सकते हो, पर वक्त नहीं। इसीलिए होशियार वही है जो वक्त को खर्च नहीं करता, निवेश करता है। सुबह उठते ही लोग सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते घंटा निकल जाता है। फिर शाम को रोते हैं, यार टाइम ही नहीं मिलता। असल में टाइम की कमी नहीं है, तरतीब की कमी है। कहानी: एक बूढ़ा लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था। कुल्हाड़ी पुरानी थी, धार कमजोर थी, इसीलिए पूरे दिन मेहनत करता, फिर भी लकड़ियां कम कटती। किसी ने कहा, अरे बाबा, कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो। वो बोला, अरे मेरे पास इतना टाइम कहां है। सोचो, जो 5 मिनट धार तेज करने में लगते, वहीं उसे दिन के 5 घंटे बचा सकते थे। यही हाल हमारा है। हम सही काम के लिए वक्त नहीं निकालते और बेकार कामों में वक्त गंवा देते हैं। सीख: वक्त को हमेशा प्राथमिकता दो। हर दिन तय करो क्या जरूरी है, क्या फालतू है। छोटे छोटे ब्रेक का सही इस्तेमाल करो। 10 मिनट में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली आदत डालो। होशियार इंसान वही है जो मौका आने का इंतजार नहीं करता, खुद मौका बनाता है। याद रखो, वक्त सबसे बड़ा गुरु है जो पढ़ाता है और सजा भी देता है। पैसे की कमी हो तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन वक्त की कमी की भरपाई नहीं कर सकते। अगर वक्त को तुमने काबू कर लिया तो जिंदगी अपने आप लाइन पर आ जाएगी। तो भाई, टाइम पास मत करो, टाइम का इस्तेमाल करो, क्योंकि वक्त से खेलोगे तो वक्त तुम्हें खेल बना देगा, और वक्त के हिसाब से चलोगे तो जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलेगी। 4. काम को टालो मत, झपटो। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। होशियार वही है जो मौके को पकड़ लेता है, क्योंकि मौका दरवाजा खटखटाता नहीं, बस हल्की सी आहट देता है। भाई, ये टाल मटोल की आदत ना बड़ी खतरनाक बीमारी है। आज का काम कल पर और कल का परसों पर, फिर जिंदगी भर सिर्फ प्लान ही बनते रहते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने कहा होगा, अरे यार, ये काम कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता है क्या? नहीं, क्योंकि सच ये है, काम टालने वाला हमेशा काम के बोझ तले दब जाता है और मौके झपटने वाला हमेशा आगे निकल जाता है। हमारे यहां तो लोग मोटिवेशन के नाम पर भी कल का टाइम लेते हैं। अरे जिम कल से ज्वाइन करूंगा, यार वो बिजनेस आइडिया है, अगले महीने देखता हूं, कोर्स तो करूंगा, पर पहले टाइम तो मिले। सच ये है, जितना तुम काम को टालते हो, काम उतना बड़ा पहाड़ बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। कहानी: एक बाजार में 2 व्यापारी थे। पहले व्यापारी को सुबह पता चला कि शहर में एक नया मौका आया है। वो तुरंत उठा, भागा और सौदा पक्का कर लिया। दूसरा व्यापारी बोला, अरे आराम से, कल देखते हैं। अगले दिन जब दूसरा पहुंचा, सौदा पहले ही हाथ से निकल चुका था। वो मौका हमेशा के लिए गया। ये जिंदगी भी ऐसे ही मौके देती है। जो झपट लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो टालते हैं वो पछताते हैं। सीख: अगर कोई काम 5 मिनट में हो सकता है, उसे तुरंत करो। प्लानिंग करो, लेकिन ओवर प्लानिंग में मत फंसो। शुरू करो, रास्ता खुद बन जाएगा। होशियार इंसान वही है जो मौके को पकड़ता है, इंतजार नहीं करता। याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, उसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। एक्शन से ज्यादा कोई जादू नहीं करता। कल पर छोड़ा हुआ काम कल के मौके भी खा जाता है। तो भाई, आज से काम को झपटना शुरू करो, क्योंकि मौके इंतजार नहीं करते और जिंदगी सिर्फ उन लोगों को सलाम करती है जो कहते हैं, करना है तो अभी करना है। 5. गलतियों से भागो मत, सीखो। गलती करने से मत डरना, डरना चाहिए उन्हीं गलतियों को बार बार करने से। हर फेलियर में एक नया लेसन छुपा होता है। भाई, गलती करने से डरना बंद कर,
गलती से डरने वाला जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। हमारे यहां न जाने क्यों लोगों को ऐसे पाला जाता है जैसे गलती करना गुनाह हो। स्कूल में टीचर ने गलत जवाब दिया तो डांट, घर में बर्तन तोड़ा तो मार, दफ्तर में गलती हुई तो बॉस की डांट अलग। पर हकीकत यह है, गलती ही असली टीचर है। फर्क बस इतना है कि ये फीस पहले लेती है और सबक बाद में देती है। सोचो, अगर गलती से बचते बचते जिंदगी ही निकल जाए तो क्या मिलेगा? होशियार इंसान वही है जो गलती को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त मानता है, क्योंकि गलती ये कहती है, देख भाई, ये रास्ता गलत है, अगली बार सही वाला पकड़। कहानी। एक छोटा बच्चा था जिसे साइकिल चलाना सीखना था। वो हर बार गिरता, चोट खाता, रोता। पड़ोस के लोग बोले, अरे छोड़ो, ये नहीं चला पाएगा। पर बच्चा नहीं रुका। गिरने के बाद उठता, गिरने के बाद उठता। कुछ ही दिनों में वही बच्चा पूरे मोहल्ले में सबसे तेज साइकिल चलाने लगा। अगर उसने डरकर कोशिश ही छोड़ दी होती तो आज भी वो पैदल चल रहा होता। याद रखो, गलती तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी ट्रेनर है। फेलियर का मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो और कोशिश करने वाला ही जीतता है। होशियार वही है जो हर गलती से एक नया लेसन निकालता है। गलती करने से मत भागो, उससे भागकर सीखो, क्योंकि जो गलती से डरता है वो जिंदगी में फंस जाता है और जो गलती से सीखता है वो जिंदगी में चमक जाता है। तो भाई, अगली बार जब गलती हो तो शर्माओ मत, मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद गलती, तूने मुझे और होशियार बना दिया। 6. लोगों को समझो, किताबों की तरह पढ़ो। हर इंसान अपने आप में एक किताब है। चेहरों की मुस्कान और आंखों के सवाल पढ़ना सीखो। दुनिया वही चलाते हैं जो लोगों को समझते हैं। भाई, किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन असली होशियार वही है जो इंसानों को पढ़ना सीख जाता है। हर इंसान अपने आप में एक किताब है। कोई कॉमिक्स की तरह सीधा सादा, कोई पहेली की तरह उलझा हुआ और कोई रहस्य उपन्यास की तरह अनपेक्षित। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सिर्फ उनके कवर देखते हैं। अरे भाई, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खामोश चेहरा मासूम नहीं होता। अगर तुम लोगों को पढ़ना सीख गए तो जिंदगी की आधी मुश्किलें वहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या दोस्ती, सब खेल है इंसानों का। और जो इंसान पढ़ना जानता है वही सही वक्त पर सही कदम उठाता है। कहानी। एक गांव में 2 दोस्त थे। पहला दोस्त हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता था। दूसरा दोस्त थोड़ा रुककर लोगों को समझने की कोशिश करता था। एक दिन एक व्यापारी आया, मीठी मीठी बातें की और पैसे उधार मांगे। पहला दोस्त बोला, ये तो बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, दे देते हैं पैसे। दूसरे ने कहा, रुक जरा, देख तो लें कि ये करता क्या है, किससे मिलता है। जांच करने पर पता चला कि व्यापारी ठग है। यही फर्क है, जो लोगों को पढ़ता है वो ठगे जाने से बचता है। सीख, लोगों को सिर्फ उनकी बातों से नहीं, उनके कामों से पहचानो। चेहरा पढ़ो, आंखों के इशारे समझो। झूठ हमेशा कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। होशियार वही है जो हर मिलने वाले को गुरु मानकर कुछ न कुछ सीख लेता है। याद रखो, किताबों का ज्ञान डिग्री दिला सकता है, लेकिन इंसानों का ज्ञान जिंदगी जितवा सकता है। जो इंसानों को पढ़ना सीख जाता है उसके फैसले गलत नहीं पड़ते। तो भाई, इंसानों को पढ़ो जैसे अखबार पढ़ते हो। हर हेडलाइन पर भरोसा मत करो, अंदर की खबर समझो, तभी तुम सच में होशियार बनोगे। 7. मेहनत को आदत बना लो। मेहनत को मजबूरी नहीं, मजा बना लो। जब मेहनत आदत बन जाती है तब रिजल्ट अपने आप मिलते हैं। होशियार वो नहीं जो शॉर्टकट खोजे, होशियार वो है जो रास्ते को आसान बना दे। भाई, मेहनत अगर मजबूरी लग रही है तो समझ लो कि अभी तक मंजिल की कीमत समझ में ही नहीं आई। अक्सर लोग मेहनत को बोझ समझते हैं। अरे यार, पढ़ाई करनी पड़ रही है, जॉब में बहुत काम करना पड़ता है, बॉडी बनानी है तो जिम जाना पड़ेगा। पर सच्चाई ये है, होशियार वही है जो मेहनत को आदत बना लेता है, मजबूरी नहीं। आदत वही होती है जो रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना, क्या ये मुश्किल लगता है? नहीं ना, क्योंकि ये आदत है। वैसे ही अगर मेहनत तुम्हारी रोज की आदत बन जाए तो काम मुश्किल नहीं लगेगा, मजेदार लगेगा। कहानी। एक खिलाड़ी हर दिन सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता था। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है?
वो मुस्कुराकर कहता, ये मेहनत नहीं, मेरी आदत है। कुछ सालों बाद वही खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड जीतकर लौटा। लोग तालियां बजा रहे थे, पर उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके लिए मेहनत तो रोज की तरह नॉर्मल थी, कोई स्पेशल चीज नहीं। यही फर्क है, होशियार लोग मेहनत को स्पेशल ओकेजन नहीं, डेली रूटीन बनाते हैं। सीख, मेहनत को मजबूरी मत बनने दो, उसे अपनी लाइफस्टाइल में फिट करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उन्हें रोज पूरा करो। होशियार वही है जो मेहनत से भागता नहीं, मेहनत का मजा लेता है। याद रखो, मेहनत एक बार की नहीं, रोज की डोज है। जो लोग आज आराम चुनते हैं, कल पछताते हैं, और जो लोग आज मेहनत चुनते हैं, कल दुनिया सलाम करती है। तो भाई, मेहनत को आदत बना ले, क्योंकि आदत कभी बोझ नहीं लगती, और ये आदत ही तुझे उस जगह ले जाएगी जहां पहुंचने का तूने सपना देखा है। 8. गुस्से पर कंट्रोल, दिमाग पर फोकस। गुस्सा आने पर दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। होशियार इंसान वही है जो गुस्से में भी ठंडा रहे और सही फैसला ले। भाई, गुस्सा ऐसी चीज है जो आती है सेकंड में और बिगाड़ देती है सालों की मेहनत। जरा सोचो, किसी मीटिंग में बॉस ने कुछ कहा, गुस्सा आया, जवाब दे दिया। घर में छोटी सी बात पर भड़क गए, रिश्ते खराब हो गए। मैदान में खिलाड़ी गुस्से में आउट हो गया, मैच हाथ से निकल गया। गुस्सा वो आग है जिसमें सबसे पहले खुद का ही दिमाग जलता है। होशियार इंसान वही है जो गुस्से में भी ठंडा रहता है, क्योंकि ठंडा दिमाग ही सही फैसला करता है। गुस्से में किया हुआ काम या तो पछतावा देता है या नुकसान। कहानी, एक गुरु और उनका शिष्य नदी किनारे बैठे थे। शिष्य बोला, गुरुजी, ये गुस्सा इतना जल्दी क्यों आता है? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, आंखें बंद कर और इस पानी को मट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर। शिष्य ने हाथ डुबोकर पानी पकड़ा, पर पानी निकल गया। गुरुजी बोले, गुस्सा भी ऐसा ही है, जितना जोर से पकड़ोगे उतना ही हाथ से फिसलेगा। अगर इसे धीरे से बहने दो तो ये तुम्हें ठंडा रखेगा। सीख, गुस्सा आने पर तुरंत रिएक्ट मत करो। सांस लो, 10 सेकंड रुको, फैसले दिमाग से लो, दिल और गुस्से के बहाव से नहीं। होशियार वही है जो तैश में नहीं, तर्क में काम करता है। याद रखो, गुस्से में सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है जिसे गुस्सा आता है। ठंडा दिमाग तुम्हें हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाएगा। फोकस्ड इंसान वो है जो अपना एनर्जी बेकार झगड़ों में नहीं, अपने गोल में लगाता है। तो भाई, गुस्से को अपने रिमोट की तरह कंट्रोल में रख, वरना ये रिमोट दूसरों के हाथ में चला जाएगा और वे बटन दबाकर तेरा दिमाग घुमा देंगे। 9. पैसों और रिश्तों की कद्र करो। पैसा कमाने के साथ रिश्ते भी कमाओ। सिर्फ पैसा होशियार नहीं बनाता, रिश्तों की समझ भी इंसान को खास बनाती है। भाई, पैसा और रिश्ता दोनों जरूरी हैं, लेकिन खेल तब बिगड़ता है जब एक के चक्कर में दूसरा खो देते हैं। आजकल लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि रिश्ते भूल जाते हैं, और कुछ लोग रिश्तों के नाम पर इतना बह जाते हैं कि अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाते। होशियार वही है जो बैलेंस रखना जानता है। अगर पैसा है पर रिश्ते नहीं, तो जश्न किसके साथ मनाओगे? और अगर रिश्ते हैं पर पैसा नहीं, तो मुश्किल में किसका सहारा बनोगे? पैसा और रिश्ता दोनों इंसान को मजबूत बनाते हैं, बस इन्हें संभाल कर रखना आना चाहिए। कहानी, एक गांव में 2 भाई थे। पहला भाई पैसे कमाने में इतना डूब गया कि त्योहारों पर भी घर नहीं आता था। दूसरा भाई हमेशा रिश्ते निभाने में लगा रहता था, पर कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। सालों बाद पहला भाई अमीर था पर अकेला, और दूसरा भाई प्यार से घिरा था पर गरीब। दोनों को लगा कुछ तो कमी रह गई। अगर दोनों ने बैलेंस किया होता तो दोनों ही खुश रहते। सीख, पैसा कमाओ, ये जरूरी है, लेकिन रिश्ते ना टूटें, इसका ध्यान रखो। रिश्ते निभाओ, पर इतना भी नहीं कि अपनी जिम्मेदारी भूल जाओ। होशियार वही है जो दोनों को साथ लेकर चलता है। याद रखो, पैसा साधन है, मंजिल नहीं। रिश्ते सहारा हैं, बोझ नहीं। सही इंसान वही है जो पैसों का भी सम्मान करता है और रिश्तों का भी। तो भाई, दौड़ पैसे की हो या रिश्तों की, दोनों में बैलेंस रख, क्योंकि पैसा जेब में अच्छा लगता है और रिश्ते दिल में। 10. खुद पर भरोसा रखो। डर को ठोकर मारो सबसे बड़ा हथियार है खुद पर भरोसा। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, दुनिया को यकीन करना ही पड़ता है।
होशियार वही है जो डर को डराए। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? डर ये कहता है तू नहीं कर सकता, और इंसान मान लेता है। कितनी बार तुमने सोचा होगा, अरे ये काम मेरे बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो? पर सच ये है, डर सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ नकली दानव है। वो तभी बड़ा बनता है जब तुम उसे बड़ा बना देते हो। खुद पर भरोसा रखना मतलब भीड़ में खड़े होकर कहना, हाँ मैं कर सकता हूं, भले ही सब हंसें, भले ही कोई ताली न बजाए, क्योंकि सबसे पहले ताली तुम्हें खुद अपने लिए बजानी पड़ती है। कहानी, एक छोटे से गांव का लड़का था जिसने सोचा वो शहर जाकर बड़ा बिजनेस करेगा। गांव वाले बोले, अरे तेरे बस का नहीं। उसने डर को ठोकर मारी और निकल पड़ा। रास्ते में धोखा भी मिला, घाटा भी हुआ, 1000 बार गिरा, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, अगर मैं गिर सकता हूं तो उठ भी सकता हूं। कुछ सालों बाद वही लड़का शहर का बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब गांव लौटा तो लोग बोले, वाह तू तो बड़ा होशियार निकला। असल में होशियार कुछ नहीं, बस उसने डर को कंट्रोल किया और खुद पर भरोसा रखा। सीख, डर को जीतने का सिर्फ एक तरीका है, उससे भागो मत, उसका सामना करो। खुद पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसकी हिम्मत उसका साथी होती है। होशियार वही है जो दूसरों के शक से ज्यादा अपने यकीन को सुनता है। याद रखो, डर हमेशा कहेगा मत कर, और भरोसा हमेशा कहेगा कर गुजर। फर्क सिर्फ इतना है, तुम किसकी सुनते हो। तो भाई, खुद पर भरोसा रख और डर को ठोकर मार, क्योंकि जो खुद पर यकीन करता है दुनिया को मजबूर कर देता है उस पर यकीन करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो।